गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो साधारण ब्याज में अपना जो इंस्टॉलमेंट का पार्ट था वो रह गया था, आज उसको कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ अपना साधारण ब्याज है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो पहले इंस्टॉलमेंट का जो कंसेप्ट है वो देखते हैं। उसमें क्या होता है कि दो तरह से सवाल आते हैं, एक तो इंस्टॉलमेंट देकर देय राशि पूछी जाती है और दूसरा क्या होता है कि देय राशि देकर इंस्टॉलमेंट पूछा जाता है। तो पहले इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट देखते हैं। माना आपने पड़ोसी से 2800 रुपये की राशि 5 वर्ष के लिए उधार ली, यानी समय है 5 वर्ष और ब्याज की दर है 10%। तो आप 5 वर्ष बाद कितनी राशि लौटाओगे, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज है 10%, तो 5 साल के लिए ब्याज कितने प्रतिशत होगा, 50%। तो 2800 का 50% क्या होगा, 1400 रुपये। ये 5 साल का ब्याज बना। 5 साल बाद कुल राशि कितनी लौटाओगे, 2800 प्लस 1400 यानी 4200 रुपये। ये होगी 5 वर्ष बाद देय राशि। तो जैसे ही 1 वर्ष कंप्लीट हुआ तो आप पड़ोसी के पास गए, यार देख अभी मेरे पास कुछ राशि है वो मैं तेरे को लौटा दूँ, तो तू एक काम कर, तो इसकी 5 किस्त बांध दे। तो पड़ोसी ने बोला ठीक है यार, जब 4200 रुपये तू 5 वर्ष बाद चुका रहा है तो इसको 5 भागों में बांट ले, यानी कि प्रत्येक किस्त का मान कितना, 840 रुपये। तो आपने बोला यार ये बात गलत है, मेरे ऊपर कर्ज है वो 4200 रुपये का नहीं है, मैंने तो 2800 रुपये उधार लिए थे। तो पड़ोसी ने बोला ठीक है यार तू बता। तो आपने क्या बोला कि अगर आज यानी 1 वर्ष बाद मैं तेरे को एक्स राशि लौटाऊँ, यानी ये एक्स राशि मैंने कितने समय के लिए यूज में ली, 1 वर्ष के लिए, और ये मैं समय से 4 वर्ष पूर्व लौटा रहा हूँ, तो ये जो देय राशि है ना 4200, इसमें से इस एक्स राशि का 4 वर्ष का ब्याज माइनस करना पड़ेगा। तो पड़ोसी ने बोला ठीक है यार, तो राशि कितनी है एक्स, समय है 4 वर्ष और ब्याज की दर 10% बटे 100। अब जैसे ही दूसरी किस्त की बारी आई, एक्स किस्त चुकाई, तो ये राशि है ये आपने कितने समय के लिए काम में ली, 2 साल के लिए, और इस समय से 3 साल पहले दे रहे हो, तो यहाँ पर इसका 3 साल का ब्याज माइनस होगा, यानी एक्स इंटू 3 इंटू 10 बटे 100। फिर तीसरी किस्त की बारी आई, तो ये राशि आपने 3 साल के लिए काम में ली और 2 साल पहले चुका रहे हो, यानी ब्याज कितना माइनस होगा, 2 साल का, तो एक्स इंटू 2 इंटू 10 बटे 100। अब चौथी किस्त की बारी आई, ये राशि है आप 4 साल के लिए काम में ले चुके हो और 1 साल पहले चुका रहे हो, यानी कि यहाँ पर 1 साल का ब्याज माइनस होगा, एक्स इंटू 1 इंटू 10 बटे 100। अब जो ये 5वीं किस्त है भाई, ये तो वैसे भी चुकानी थी, यानी 5 वर्ष बाद चुकाकर तो आप कर्ज मुक्त हो रहे हो, तो इस पर ब्याज था वो तो वैसे भी देना पड़ता, तो इस पर आपका ब्याज वो कोई माइनस नहीं होगा। तो अगर मैं इनको जोड़ दूं तो ये इसके बराबर ही तो आएगा। तो यहाँ पर कितना हुआ, 5x, उधर कितना 4200, मैं माइनस कॉमन ले लूँ और ये x इंटू 10 सभी में कॉमन है, तो माइनस कॉमन लिया और 10 इंटू एक्स बट्टे 100 इतना ले लिया कॉमन। तो अंदर क्या बचा, 4 बचा, 3 और 2 और 1, यानी 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो 4200 माइनस 10x बट्टे 100, और यहाँ पर कितना आया 10, तो काटोगे 10 से 1 0 कैंसिल,
और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो यह है एक्स, एक्स उधर क्या बनेगा प्लस, यानी ये माइनस में एक्स बचा वो उधर आगे प्लस में, तो क्या आया 6x बराबर, ये राशि कितनी है 4200। तो x की वैल्यू क्या आई 700 रुपये। आपने उधार राशि कितनी ली थी 2800 रुपये, और देय राशि कितनी थी 4200 रुपये। और अगर आप किस्तों में भुगतान कर रहे हो तो प्रत्येक किस्त का मान है 700, और किस्त कितनी है 5, तो 5 इंटू 700 बराबर 3500। यदि आप किस्तों में भुगतान कर रहे हो तो कितने का कर रहे हो 3500 का। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर आप किस्तों में भुगतान करते हो ना, वो उधार ली गई राशि से तो ज़्यादा होगी, लेकिन जो देय राशि है ना उससे कम होगी। तो आपने किस्तों में भुगतान किया तो कितनी राशि बचाई 700 रुपये। देखो अगर ये तरीका समझ नहीं आया तो दूसरा देखते हैं। यानी उधार ली गई राशि कितनी है 2800, और समय कितना है 5 वर्ष, और ब्याज दर क्या है 10%। माना प्रत्येक किस्त है वो 100 की है, और किस्त कितनी है 5। देखो ये पहली किस्त आप देने गए, यानी 1 वर्ष के अंत में देने गए ना, अगर ये किस्त नहीं देते आप तो यहाँ पर आपका ब्याज और कितना लगता, 1 साल 2 साल 3 साल और 4 साल, और ब्याज की दर है 10%, तो 4 साल के लिए ब्याज की दर कितनी होगी 40%, तो ब्याज होगा 40। यहाँ पर अगर ये किस्त ना दी होती तो 3 साल का ब्याज और लगता, यानी 30%, तो 100 का 30%, 30। यहाँ पर 2 साल का ब्याज और देना पड़ता, तो 20%, तो 100 का 20% क्या होगा 20। यहाँ पर 1 साल के लिए ब्याज देना पड़ता, 100 का 10%, 10। यहाँ पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ता, क्योंकि ये राशि तो 5 वर्ष बाद देकर आप कर्ज मुक्त हो ही रहे थे। तो आपने कुल कितनी राशि लौटाई 500, और ये हो गया 100 यानी 600 रुपये। और देय राशि कितनी आई थी 4200 रुपये, यानी 600 की वैल्यू है 4200, एक की वैल्यू कितनी आई 7। प्रत्येक किस्त कितनी है 100 की, 100 इंटू 7, यानी 700 रुपये की किस्त चुकानी पड़ेगी आपको। 3 वर्ष बाद दे 990 रुपये को बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 10% हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। तो देखो किस्त कितनी है 3, तो माना प्रत्येक किस्त है 100 की, ब्याज की दर है 10%। देखो ये जो पहली किस्त है, ये किस्त ना दी होती तो कितना ब्याज और देना पड़ता, यानी 2 साल का ब्याज और लगता। तो 2 साल के लिए ब्याज कितना होता 20%, तो 100 का 20% कितना होगा 20। इस किस्त पर 1 साल का ब्याज और लगता, यानी 10% ब्याज होता, तो 100 का 10% 10%, और यहाँ पर कोई ब्याज लगता नहीं। तो कुल देय राशि कितनी आ गई भाई 300 और 30, यानी 330। और सवाल में कितनी दे रखी है 990, तो 330 की वैल्यू 990 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 3। और प्रत्येक किस्त कितने की थी 100 की, तो 100 का 3 गुना कितना होगा 300।
12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद 1680 रुपये की देय राशि की प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है। देखो किस्त कितनी है 3, यानी 100 100 100। ब्याज की दर कितनी है 12%। अगर ये राशि किस्त में ना दी होती तो कितने साल ब्याज और देना पड़ता, 2 साल। अगर 1 साल के लिए ब्याज की दर है 12% तो 2 साल के लिए कितनी होगी 24%। तो 100 का 24% कितना होगा 24। यहाँ पर 1 साल ब्याज और देना पड़ता तो 100 का 12% कितना होगा 12। और यहाँ पर कोई ब्याज देना नहीं पड़ेगा। तो देय राशि कितनी आ गई 336। और सवाल में क्या दे रखा है 1680। इसका कितना गुना है 5 गुना। तो प्रत्येक किस्त कितने की आएगी 100 × 5 यानी 500। ₹848 की धनराशि को 4 वर्ष में भुगतान करने के लिए कितने रुपए की वार्षिक किस्त देनी होगी यदि साधारण ब्याज की दर 4% वार्षिक हो। तो भाई ब्याज की दर कितनी है 4%। और कितनी किस्त है 4। अब देखो जो ये पहली किस्त है इस पर कितने साल ब्याज और देना पड़ता, 3 साल, 1 2 3। तो 1 साल के लिए ब्याज की दर 4% है तो 3 साल के लिए कितनी होगी 12%। तो 100 का 12% कितना होगा 12। यहाँ पर ये किस्त ना दी होती तो 2 साल ब्याज और लगता। तो 2 साल के लिए ब्याज की दर कितनी हुई 8%। तो 100 का 8% कितना होगा 8। और यहाँ पर 1 साल ब्याज और देना पड़ता, ब्याज की दर है 4%। तो 100 का 4% क्या होगा 4। यहाँ पर कोई ब्याज देना नहीं पड़ता। तो देय राशि कितनी आएगी 400 और 24 यानी 424। और सवाल में दे रखा है 848। तो ये इसका है 2 गुना। तो प्रत्येक किस्त का 2 गुना कितना होगा 100 × 2 यानी 200। प्रत्येक किस्त का मान आएगा 200। 770 रुपये का 5 वर्ष में भुगतान करने के लिए वार्षिक कितने रुपए की किस्त देनी होगी जबकि साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक हो। देखो भाई ब्याज की दर क्या है 5% और किस्त कितनी है 5 यानी 100। अब जो ये राशि है अगर ये किस्त में ना दी होती तो कितने साल ब्याज और लगता 4 साल। 1 साल ब्याज की दर है 5% तो 4 साल के लिए क्या होगी 20%। तो 100 का 20% क्या होगा 20। यहाँ पर 3 साल ब्याज और देना पड़ता यानी 3 साल के लिए ब्याज की दर क्या होगी 15%। तो यहाँ पर 15 ब्याज लगता। यहाँ पर 2 साल ब्याज और लगता यानी 10%। तो 100 का 10% क्या होगा 10। यहाँ पर 1 साल ब्याज और देना पड़ता यानी 5% ब्याज देना पड़ता। तो 100 का 5% क्या होगा 5। और यहाँ पर कोई ब्याज देना नहीं पड़ता। तो भाई कुल देय राशि कितनी आ गई है 550। और सवाल में क्या दे रखा है 770 770। 0 से 0 कैंसिल, 11 से काटेंगे तो 5 बार और ये 7 बार यानी 5 की वैल्यू 7 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी 7/5। और हमें कितने की वैल्यू निकालनी है 100 की। तो 100 का 7/5 गुना कितना होगा 140 रुपये। और ये प्रत्येक किस्त का मान है।
राम ने 10% साधारण ब्याज की दर से 1840 रुपये 4 वर्ष के लिए उधार लिए हो तो प्रत्येक वर्ष की किस्त क्या होगी। तो भाई ये 1840 रुपये है ना, ये उधार ली गई राशि है, ना कि देय राशि। तो देय राशि निकालनी है, तो उधार ली गई राशि मूलधन कितना है 1840 रुपये, ब्याज की दर क्या है 10%। 10% को क्या लिखेंगे 1/10, मूलधन 10 है तो 1 साल का ब्याज है 1, हमें निकालना अमाउंट यानी मिश्रधन। यानी मूलधन है 10 और मिश्रधन क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन 10 है और ब्याज 1 साल का 1 है, तो 4 साल के लिए ब्याज कितना हुआ 4, तो मिश्रधन कितना है 14। सवाल में दे रखा है कि मूलधन है वो 1840 है, 10 की वैल्यू 1840 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी 184, और निकालनी कितनी है 14 की, तो 184 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2576, यानी कि ये देय राशि आ गई। अब पूछा क्या है प्रत्येक किस्त का मान, तो माना प्रत्येक किस्त है वो 100 की है। अब इस राशि पर कितना ब्याज और देना पड़ता 3 साल के लिए। अगर 1 साल के लिए ब्याज की दर है 10% तो 3 साल के लिए क्या होगी 30%, तो 100 का 30% 30, यहाँ पर 2 साल का ब्याज देना पड़ता, इस साल का और इस साल का, यानी 20%, तो 100 का 20% क्या होगा 20, यहाँ पर 1 साल का ब्याज देना पड़ता, तो 100 का 10% क्या होगा 10, और यहाँ पर कोई ब्याज देना नहीं पड़ता। तो देय राशि कितनी आ गई भाई 400 + 60 यानी 460। अब 460 की वैल्यू दे रखी है 2576, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी 5.6, और पूछा क्या है प्रत्येक किस्त का मान, तो प्रत्येक किस्त है 100, तो 100 × 5.6 यानी किस्त होगी 560 रुपये की। एक आदमी 10% साधारण ब्याज की दर से प्रत्येक वर्ष के अंत में कुछ राशि बैंक में जमा कराता है ताकि 5वें वर्ष के अंत में उससे बैंक से 4200 रुपये प्राप्त हो, तो ज्ञात करो कि वह प्रत्येक वर्ष के अंत में कितनी राशि जमा कराता था। देखो माना प्रत्येक वर्ष 100 रुपये की राशि जमा कराता था और किस्त कितनी है 5, अगर ये राशि जमा नहीं कराता तो कितनी साल का ब्याज देना पड़ता 4 साल का, और 1 साल के लिए ब्याज की दर है 10%, तो 4 साल के लिए क्या होगी 40%, 100 का 40% 40, यहाँ पर 3 साल का ब्याज देना पड़ता, तो 100 का 30% क्या होगा 30, यहाँ पर 2 साल ब्याज देना पड़ता, तो 100 का 20% क्या होगा 20, और यहाँ पर 1 साल ब्याज यानी 10%, तो 100 का 10% 10, और यहाँ पर कोई ब्याज देना नहीं पड़ता। तो कुल देय राशि कितनी आई भाई 600, और सवाल में क्या दे रखी है 4200, 600 की वैल्यू है 4200, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 7, और पूछा प्रत्येक किस्त, तो प्रत्येक किस्त कितने की थी 100 की, तो 100 × 7 क्या होगा 700 रुपये की किस्त थी भाई। कितना वार्षिक भुगतान 944 रुपये के देय ऋण को 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकता कर देगा अगर दर 12% वार्षिक हो। तो देखो ब्याज की दर क्या है 12%, और किस्त कितनी है 4,
यानी 100 की पहले, अब यहाँ पर 3 साल ब्याज लगता, यानी 1 साल 12% है, तो 3 साल के लिए 36%, तो 100 का 36% कितना होगा 36। यहाँ पर 2 साल के लिए ब्याज लगता, यानी 24%, तो 100 का 24%, 24, और यहाँ पर 1 साल ब्याज लगता, यानी 12%, तो 100 का 12%, 12, यहाँ पर कोई ब्याज नहीं। तो टोटल देय राशि कितनी आई, 472, और सवाल में क्या दे रखा है 944। 472 की वैल्यू है 944, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 2। भाई 944 है, 472 का 2 गुना ही तो है, और पूछा क्या प्रत्येक किस्त, तो 100 का 2 गुना क्या होगा 200। ₹700 का वार्षिक भुगतान 5 वर्ष में 10% की वार्षिक दर से कितने रुपए के देय ऋण का भुगतान करेगा। तो भाई जो 700 रुपये दे रखा है ना, ये प्रत्येक किस्त का मान दे रखा है, और पूछा क्या है देय ऋण, यानी 5 वर्ष बाद कितनी राशि लौटाई जाएगी वो पूछा है। तो दर क्या है 10%, और किस्त कितनी है 5। देखो यहाँ पर ब्याज कितने साल के लिए देना पड़ता, 4 साल के लिए, और 1 साल के लिए ब्याज दर है 10%, तो 4 साल के लिए क्या होगी 40%, तो 100 का 40% क्या होगा 40। यहाँ पर ब्याज देना पड़ता 3 साल के लिए, यानी 30%, तो 100 का 30%, 30। यहाँ पर ब्याज देना पड़ता 2 साल के लिए, तो 20%, तो 100 का 20%, 20, और यहाँ पर 1 साल के लिए ब्याज यानी 10, और यहाँ पर कोई ब्याज देना नहीं पड़ता। तो टोटल देय राशि कितनी है भाई 600। और सवाल में क्या दे रखा है, प्रत्येक किस्त का मान दे रखा है 700, और अपनी कितनी किस्त थी 100 की, तो 700 है वो 100 का कितना गुना है 7 गुना, तो देय राशि का 7 गुना कितना होगा 4200 रुपये। एक कार का नगद भुगतान करने पर कार की कीमत 2,40,000 रुपये है, 1,00,000 रुपये का अग्रिम भुगतान किया जाता है तथा 80,000 रुपये की 2 वार्षिक किस्त दी जाती हैं, तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। तो देखो यार, कार की कीमत कितनी है 2,40,000 रुपये, और अग्रिम भुगतान कितने का किया 1,00,000 का, तो शेष राशि कितनी बची 1,40,000 रुपये। ये 2 किस्तों में लौटानी है। पहली किस्त कितनी है 80,000 की, फिर राशि कितनी बचेगी 60,000 रुपये। तो देखो यार, बंदे ने कितनी राशि चुकाई, 1,00,000 तो यहाँ चुका दिया, फिर एक ये 80,000 की किस्त होगी, और एक किस्त और बची, यानी कुल राशि कितनी चुकाई 1,00,000, फिर 80,000 की किस्त, और दूसरी किस्त भी 80,000 की, तो टोटल राशि कितनी चुकाई 2,60,000 रुपये की। और कार की कीमत कितनी थी 2,40,000 रुपये, तो ब्याज कितना चुकाया 20,000 रुपये। अब ये ब्याज है, ये चुकाया कहाँ, यानी कौन सी राशि पर ब्याज लगा, 1,40,000 पर ब्याज लगा होगा, और ये दूसरा 60,000 रुपये पर ब्याज लगा। तो दर निकालनी है। दर के लिए क्या करेंगे, ब्याज कितना चुकाया 20,000,
ये ब्याज किस पर लगा, 1,40,000 प्लस 60,000 यानी 2 लाख इंटू 100, तो काटेंगे 3 2 5 यानी 5 जीरो कट के, और ये 2 से काटेंगे 20 को तो 10%, यानी दर आई 10%। एक मोबाइल को 4400 रुपये का नगद या 2000 रुपये के अग्रिम भुगतान के साथ 2440 रुपये 1 महीने के बाद चुकाए जाने हैं। किस्त योजना में लगाए गए ब्याज की दर बताओ। ये मोबाइल की कीमत कितनी है, 4400 रुपये, और अग्रिम भुगतान कितने का किया, 2000 का, तो शेष राशि क्या बची, 2400 रुपये। और 1 महीने बाद ये राशि कितनी चुकाई, 2440, तो ब्याज कितना दिया, 40 रुपये का। तो निकालनी है दर, यानी ब्याज है 40 बटे मूलधन, यानी इस राशि पर ब्याज चुकाया 2400 पर, इंटू 100। ये जो ब्याज की दर आएगी ये आएगी मासिक, लेकिन हमें क्या निकालनी है, वार्षिक। तो 1 महीने की दर आएगी तो 12 महीने के लिए क्या करेंगे, 12 से गुणा कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, और 12 से काटेंगे तो 2 बार, 2 से काटेंगे 40 को तो 20% दर। ₹18,750 रुपये एक आदमी द्वारा अपने 2 बेटों के बैंक खातों में इस प्रकार डाले गए कि वे 18 वर्ष की आयु में बराबर धन प्राप्त करें। यदि उनकी आयु 12 वर्ष व 14 वर्ष हो तथा दर 5% हो तो छोटे बेटे का हिस्सा क्या होगा। तो राशि कितनी है, 18,750, ये 2 बेटों में बांटनी है। अब छोटे वाले को ब्याज कितने साल मिलेगा, यानी उसकी उम्र है 12 वर्ष और ब्याज मिलेगा 18 तक, यानी 6 वर्ष तक ब्याज मिलेगा। और बड़े को ब्याज कितने साल मिलेगा, उम्र है 14 वर्ष और ब्याज 18 तक, यानी 4 वर्ष ब्याज मिलेगा। अब माना छोटे बेटे का हिस्सा है ए, तो 6 साल का ब्याज कितना होगा, ए इंटू 6, और ब्याज की दर क्या है, 5%, तो 5/100। और बड़े बेटे का हिस्सा है माना बी, तो बी, और ब्याज कितने साल, 4 साल, तो बी इंटू 4 इंटू दर क्या है, 5/100। अब क्या बोल रहे हैं कि 18 वर्ष की आयु में बराबर धन मिले, तो इनको कर देंगे बराबर, तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो आएगा कितना, 100, तो 100A प्लस 30A 130A बराबर, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो आएगा 100B प्लस 20B यानी 120B, तो 100 से 100 कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आया, A बटा B, यानी B को इधर ले आएंगे और ऊपर कितना है, 12, 13 को नीचे ले जाएंगे तो 13, यानी कि छोटे बेटे का हिस्सा है 12 तो बड़े बेटे का हिस्सा है 13। अब दोनों कितने हुए, 25 जोड़ेंगे तो, और सवाल में दे रखा है कि दोनों के लिए कितनी राशि जमा करवाई, 18,750, यानी 25 की वैल्यू 18,750 है, तो A की वैल्यू कितनी होगी, 750। और पूछा क्या है, छोटे बेटे का हिस्सा, छोटे बेटे का हिस्सा कितना है, 12, तो 12 इंटू 750 बराबर 9,000 रुपये। तो फाइनली अपना साधारण ब्याज है वो कंप्लीट हो चुका है। अब कल अपना टॉपिक होगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।